केंद्र ने आईएएस कैडर नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है, जिसको लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। इस प्रस्ताव के मुताबिक किसी आईएएस को डेपुटेशन पर बुला सकता है केंद्र। तमिलनाडु, केरल के मुख्यमंत्रियों ने इसका विरोध करते हुए प्रधानमंत्री को खत लिखा है और इसके पहले भी गैर बीजेपी शासित राज्यों ने इस बदलाव का विरोध किया है और राज्यों की मांग यही है कि ये कानून नहीं बदले। केंद्र ने 25 जनवरी तक राज्यों से इस मामले में चिट्ठी मांगी है। जवाब मांगा एक तरह से और 31 जनवरी से होने वाले बजट सत्र में ये संशोधन पेश हो सकता है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारी वरिष्ठ सहयोगी नीता शर्मा का। नीता, यहाँ पर जो केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, एक ने लिखा है कि ये संघीय ढांचा जो है उस पर चोट है, दूसरे में लिखा गया है कि जो इस तरह के अधिकारी होते हैं जो उसमें उनके अंदर कहीं ना कहीं एक डर का माहौल आ जाएगा। क्या था पुराना नियम और नियम में बदलाव के बाद क्या होने जा रहा है जिसको लेकर राज्य विरोध कर रहे हैं? चार कानून जो है वो बदलने जा रहे हैं। इसके मुताबिक कि केंद्र और अगर राज्य के बीच में कोई अगर अड़चन पैदा होगी तो केंद्र जो फैसला लेगा वो राज्य के ऊपर जो है वो लागू किया जाएगा। यही नहीं, जो दूसरा बदलाव है वो ये है कि जितने चाहे अफसर जो हैं केंद्र सरकार अपने यहाँ पे डिप्यूट करवा सकता है, चाहे राज्य को मंजूरी हो या ना हो। फिलहाल कानूनों के तहत 40% जो ऑफिसर्स हैं, जो स्ट्रेंथ है ऑफिसर्स की, उनमें से सिर्फ 40% जो है वो डेपुटेशन में, सेंट्रल डेपुटेशन पे आ सकते हैं। थर्ड जो है पॉलिसी, इसके लिए क्योंकि केंद्र चाहता है कि जो पॉलिसीज जो हैं आगे ले जाई जाएं, उनके लिए उनके पास एक फ्लो ऑफ ऑफिसर्स जो है उसमें कमी पड़ रही है। तो अगर वो चाहता है कि कोई ऑफिसर आए तो एक टाइम बाउंड मैनर में जो है राज्य सरकार को ये फैसला लेना होगा कि ये ऑफिसर जो है वो हमारे पास आ जाए। तो ये एक दोनों के बीच में लड़ाई जो है वो फिलहाल चल रही है। अगर मैं वो थोड़े से आंकड़े दे सकूं तो जैसे डीओपीटी जो है वो कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। अगर हम सिर्फ बिहार की बात करें तो वहां पे 248 आईएएस ऑफिसर्स हैं, जिनमें से सिर्फ 32 जो हैं वो सेंटर्स में पोस्टेड हैं। उड़ीसा में 180 ऑफिसर्स में से 25 ऑफिसर्स जो हैं वो सेंट्रल डेपुटेशन में हैं। ऐसे ही अलग अलग राज्य जो केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में भी बहुत कम संख्या में जो हैं वो यहां पर पोस्टेड हैं। हालांकि जो आईपीएस के ऑफिसर्स हैं उनमें से भी जो डीजी रैंक के ऑफिसर्स हैं, खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो साइट है वो बताती है कि 10 डीजी रैंक के जो 10 ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अपनी सेंट्रल डेपुटेशन की मांग की है, जिसमें से 2 जो हैं वो डीजीपी रैंक के हैं। यही नहीं, क्योंकि ऑफिसर्स आ नहीं रहे थे, जिसके चलते काफी दिक्कतें आ रही थी केंद्र सरकार को। उसके चलते अगर मैं थोड़े से और आंकड़े दे सकूं डीओपीटी के अनुसार, उसमें अभी तक आईएएस ऑफिसर्स जो संख्या जो है वो बढ़ाई गई है। 2014 में इनकी संख्या 621 थी और अब इनकी संख्या 1130 है। लेकिन अभी भी जो सेंट्रल डेपुटेशन में पहले अगर 117 थे तो अब 114। नीता, संक्षेप में अगर आप बता सके, 25 जनवरी तक राज्यों से राय मांगी, अगर ज्यादातर राज्य विरोध में आते हैं तो क्या केंद्र ये प्रस्ताव वापस लेगा? वो तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते। आदिति, बहुत शुक्रिया नीता, इस तमाम जानकारी के लिए। विस्तार से नीता शर्मा ने बताया कि क्या क्या दिक्कतें यहाँ पर राज्यों को आ रही है और वो इस वजह से ही आईएएस कैडर नियम का बदलाव कर रहे हैं।